हुआ मुर्शिद? हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है असल में। मुझे ऐसा लगा मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई है। चले चले, आराम आराम से चले ना यहाँ से। हाँ तो थोड़ा सा सैलाब आया एक दफा। उम्र सारी। मुर्शिद आगे पानी थोड़ा सा गहरा है, मेरा कद छोटा है, मैं सो आपके कंधे पे आ जाता हूँ। टेंशन ना लें, ये सारा इलाका अपना है सैलाब से भरा हुआ। बस मुर्शिद पहुंच गए। आ जाए। बैठे मुर्शिद, मैं कुछ खाने पीने को लाता हूँ। बेटा जो तूने मेरे साथ किया, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। ये ले मुर्शिद, डिनर करें। और ये तो चाय पापे हैं, रोटी का भी इंतजाम करो। मुर्शिद आज इसी पे गुजारा करें, सुबह नाश्ता करेंगे। खा के सो जाइए मजे से, ठीक है? ठीक है। नाश्ता ले आओ लड़के, मेहमान उठ गया है। अब जाके देखता हूँ सलाब की क्या पोजीशन है। एक तो ये अब्बा का मेहमान गले पड़ गया है, नाश्ता करा के इसको 9-2-11 करता हूँ। सैलाब का पानी तो बढ़ता जा रहा है। जब तक ये सैलाब का पानी खुशक नहीं हो जाता, मैं भी इसी के घर पड़ा रहूंगा। खाना पीना फ्री में मिलता रहेगा। ये ले मुर्शिद, नाश्ता करें जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी गाड़ी का टाइम हो गया है। गाड़ी? ओ बेटा, जब तक ये सैलाब का पानी है 15-10 दिन मैं तेरे पास ही पड़ा रहूंगा। 10-15 दिन इस बुढ़े को झेलना पड़ेगा? यार ये तो रोटियां भी 4-4 खाता है इतनी महंगाई में। इसको यहाँ से आज ही निकालता हूँ। ये कैसे जानवरों की तरह खा रहे हो? आओ बैठ के खाते हैं ना। शहर में आए हो, थोड़ा तमीज सीख लो। बेटा कड़क चाय पिला दो, मिलाई वाली। अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ आपका, मेरा मतलब चाय का। इलायची वाली। जी जी। अब्बा खुद तो चले गए, अपने ये दोस्त हमारे गले में डाल गए। अब कैसे भगाऊं इनको? ओ तुम लोग किधर जा रहे हो इतने सैलाब में? ओ यार वो खुर्शीदे की अम्मा फौत हो गई, उसके जनाजे पे जा रहे हैं। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी तरफ से फातिहा दे देना। ठीक है ठीक है। आइडिया अच्छा है यार। इस मेहमान को बोलता हूँ तेरी अम्मा मर गई है, ऐसे तो ये मेरी जान छोड़ेगा। जब घर जाके देखेगा माँ को सही सलामत, तो खुशी भी होगी बेचारे को। हमारा तो काम है खुशियां बांटना। मुर्शिद अभी आपके गांव से बहुत बुरी खबर आई है। आपकी वालदा माजदा, आपकी अम्मा हजूर इस दुनिया फानी से चली गई। अम्मा मर गया। अम्मा के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो घर जाता ही अम्मा की खातिर था। बस जल्दी तैयारी करें। अब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा घर जाने का क्या फायदा? बेटा अब मैं तेरे साथ यही रहूंगा। क्या बेटा, मलाई वाली चाय ले गया। वो तीसरी भेड़ का बच्चा किधर गया? हाँ? कितने अरसे से तेरे ऊपर नजर रखी हुई थी मैंने। तेरा तो मैं दम पुख्त बना के खाऊंगा। चल आजा, पानी पी ले। आजा। खड़ा हो जा। किधर जा रही है? ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुझे। आजा घर चलते हैं, चल आजा। काजी साहब गजब हो गया, मेरी भेड़ चोरी हो गया। मैं गरीब बंदा हूं, मुझे चोर पकड़ के दें। वो भेड़ चोरी हो गई है? यार चोर आजकल ज्यादा नहीं होते जा रहे। कोई बात नहीं, आज ये कद्दू चोर पकड़ के देगा। काजी साहब ये कद्दू कैसे चोर पकड़ेगा? बस ऐसे समझ, चोर पकड़ लिया। तू जा पूरी बस्ती को इकट्ठा करके आ।
तू जा एक मेंढक पकड़ के लेके आ। आज चोर बच नहीं सकता। यहाँ पे सेफ रहेगी। शानू की भेड़ चोरी हो गई है। काजी साहब ने सारी बस्ती को बुलाया है। आज हमने चोर पकड़ना है। चोर पकड़ना है। Oh, no! अच्छा तुम चलो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अभी अभी मजदूरी करके वापस आया हूँ। अबे भेड़ की आवाज आ रही है अंदर से। नहीं, अंदर से नहीं आ रही, ये तो बस्ती से आ रही है। अरे कहीं तूने तो नहीं चोरी की? तौबा करो, मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ? मैं तो नमाज पे जा रहा था। अल्लाह अकबर। चलो मैं आ रहा हूँ। कहीं काजी आज मेरी चोरी ना पकड़ ले। डर भी लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हाँ भाई, मैं चोर पकड़ना शुरू करूं? सब बस्ती वाले आ गए हैं ना? काजी साहब बाकी तो सब आ गए हैं, बस वो डिट्टू नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आ जाएगा। मैं आ गया हूँ काजी साहब। अच्छा तू आ गया? हाँ जी। डिट्टू, शाने की भेड़ चोरी हो गया है। आज हम इस कद्दू की मदद से भेड़ चोर को पकड़ेंगे। हैं? कद्दू भी आजकल चोर पकड़ने लगे हैं। काजी साहब ये कद्दू से कैसे चोर पकड़ेंगे आप? ये जदुई कद्दू है बस्ती वालों, 2 मिनट में चोर पकड़ के देगा। काजी साहब ये कोई नई टेक्नोलॉजी है? हाँ ये नई टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर जैसे ही मैं जंतर मंतर पढ़ूंगा, ये कद्दू खुद ब खुद हिलने लग जाएगा, और जैसे ये हिलेगा इसके ऊपर चोर की तस्वीर आ जाएगी। ओह नो! यार अगर सच में ये जादुई कद्दू हुआ, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। भाग जाता हूँ। नहीं, थोड़ी देर देखता हूँ। काजी साहब आप जल्दी से चोर पकड़े, मेरी भेड़ पता नहीं किस हाल में होगी। तो सब रेडी हो चोर की तस्वीर देखने के लिए? जी काजी साहब। अंतर मंतर शू शिलंतर, चोर की तस्वीर इस कद्दू के अंदर। लगता है ये जादुई कद्दू मेरी ही तस्वीर दिखाएगा। वो अभी चोर की तस्वीर पकड़ो से, ये चोर है, पकड़ो। चोर पकड़ा गया। चौधरी साहब गलती हो गई, भेड़ मेरे पास है। अबे बेवकूफ आदमी, ये कोई जदुई कद्दू नहीं है। इस कद्दू के अंदर मैंने मेंढक डाली थी, उसी मेंढक ने इस कद्दू को हिलाया, तू डर के मारे पकड़ा गया है। किसने कहा मैंने भेड़ चोरी की है? मैं तो मजाक कर रहा था। इसकी भेड़ बोर हो रही थी, उसको मैं अपना घर दिखाने ले गया था। ओ भाई आके अपनी भेड़ ले जा। पकड़ो से, पकड़ो। बेटा ये बर्तन रख लो, मुझे इनके पैसे दे दो। कारी साहब ये तो घर के इस्तेमाल वाले बर्तन हैं, ये आप क्यों बेच रहे हैं? बस बेटा बहुत मजबूर हूँ, पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए घर के बर्तन बेच रहा हूँ। कारी साहब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी आप पर? बेटे एक तो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से हर महीने हुकूमत की तरफ से ये अजाब आ जाता है। इस बिल की वजह से तो सब परेशान हैं। कारी साहब 18,000 रुपये बिल आ गया। पिछले महीने बिल जमा नहीं करा पाया, इस महीने मीटर काट के ले गए। मस्जिद से मुझे 8,000 तनख्वाह मिलती है, 8,000 से घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो बिल कहाँ से जमा कराऊं? कारी साहब 8,000 तो बहुत कम है, आप मोहल्ले वालों से बात करें ना। की थी बात मैंने मलक साहब से। यार घर पे तो बहुत पैसे लग रहे हैं। घर भी तो अच्छा बन रहा है ना मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम। सुना कारी कैसे आना हुआ? मलक साहब महंगाई आपके सामने है, अब 8,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। क्यों नहीं होता तेरा गुजारा? तू मस्जिद में कोई मजदूरियां करता है, नमाज ही पढ़ाता है ना, बहुत है तुझे 8,000। मलक साहब महंगाई बहुत हो चुकी है। हाँ मुझे पता है जो महंगाई हो चुकी है। जा अब तेरी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ा। ठीक है मलक साहब। इन मौलवियों को भी आजकल पैसों की पड़ी हुई है। कितने बेजमीर लोग हैं ये। कारी साहब आप परेशान ना हो, ये बर्तन आप रखें, मैं आपके मोहल्ले वालों से बात करके अभी आता हूँ। पापा बहुत गर्मी है, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। मलिक साहब घर पे हैं? बाबा सो रहे हैं। आपके बाबा भी सो रहे हैं और उनका जमीर भी सो रहा है। क्या मतलब? क्या काम है आपको बाबा से? काम क्या होना है, भूखे पेट की गर्ज ही एक गरीब को अमीर की दहलीज पे ले आती है। तुम लोग यहाँ मजे से एसी पे सो रहे हो, वहाँ तुम्हारी मस्जिद का इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अगर इमाम साहब को किसी चीज की जरूरत है तो वो आके मेरे बाबा से बात करें। की थी तुम्हारे बाबा से बात? तुम्हारे बाबा का कहना है इमाम साहब 8,000 में घर चलाएं। अब बताओ 8,000 में घर चलता है? तुम्हारी तो पॉकेट मनी भी 8,000 से ज्यादा होगी।
8,000 तो बहुत कम है। इमाम साहब के घर की बिजली कट गई है, उनके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं हैं। आप भी मेरे साथ चलें, एक दो और मोहल्लेदार को लेके उनका मसला हल करते हैं। आ जाए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आपके मोहल्ले के इमाम मस्जिद बहुत परेशान हैं। उनका बिल आया हुआ है और उनके पास पैसे नहीं हैं। हमने सोचा मिलजुल के उनकी मदद करते हैं। भाई यार मेरे अपने हालात बहुत ख़राब है। हालात की खराबी ने इंसानों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें अपने हमसायों की बदहाली का ख्याल ही नहीं है। 3 लाख रुपए का मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, अभी भी आपके हालात ख़राब हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, उधर तुम्हारा इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अच्छा यार, जो मुझसे मदद हो सकती है मैं करता हूँ, आ जाओ चलो मुझे। ये हुई ना बात। ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, जिनके पीछे आप नमाजें पढ़ते हैं, जिनसे आपके बच्चे तालीम पाते हैं। और ये इनके बर्तन हैं जो आज गुर्बत की वजह से मुझे बेच रहे थे। इमाम साहब, हम शर्मिंदा हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। ये रखें मेरी तरफ से कुछ रकम, और मैं बाबा से कहकर आपकी तनख्वाह भी बढ़वाता हूँ। इमाम साहब, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे होते हुए भी आप मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये मेरी तरफ से कुछ नजराना रख लें और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं आपकी मदद करता रहूँगा। ये मेरी तरफ से नजराना। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया बेटा आपका, आज आपकी वजह से मेरी परेशानी हल हो गई है। कोई बात नहीं जी, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ, मदद तो अल्लाह की ज़ात करती है। ये आप अपने बर्तन ले लें। बेचारे सफेद पोश गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और पैसे वाले अमीर से अमीर तर। हुकूमत को कोसने से बेहतर है हम एक दूसरे का खुद ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। हो सकता है किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। तो चलो भाई, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। ससुरा 1 हफ्ते से दाल खिला रहे हो, हमारा पेट खराब हो गया है। अरे मिस्त्री जल्दी नीचे उतर, नहीं तो हमारी दाल निकल जाएगी। चलो नाश्ता करते हैं। आज भी इस ठेकेदार ने अगर नाश्ते में हमें दाल खिलाई ना, तो इसका मैं वो अशर करूंगा जो इसने सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, चलो जरा देख तो क्या है नाश्ते में। वही पुरानी दाल। अबे ठेकेदार, ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है? 1 हफ्ते से दाल पे दाल खिला रहा है हमें। भाई मैं तो यही दाल खाता हूँ, अगर मेरे साथ काम करना है तो यही दाल ही खानी पड़ेगी। हमारे नसीब में गोश्त है ही नहीं। इसकी दाल बंद करवाने का मेरे पास एक प्लान है। आज रात जब ये सो रहा होगा, इसके साथ ऐसा काम करेंगे दोबारा दाल का नाम नहीं लेगा। अभी खा लेते हैं, चलो। उम्र सारी आओ ना। है क्या दाल है ये? दाल का तो अपना मजा है। उस्ताद, ये कमबख्त दाल खा खा के मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो हो गई है। मुझसे अब काम नहीं होता। आज किसी तरीके से गुजारा कर ले, कल ये ठेकेदार हमें दाल नहीं खिला पाएगा। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ यार। ओए रेस्ट के बच्चों, काम करो काम। शाम तक मुझे ये काम क्लियर चाहिए, मैंने नया काम लिया हुआ है। हाँ कर तो रहे हैं, दाल खिला के गोश्त वाला काम ले रहे हो हमसे। सुबह से 8 बार वॉशरूम जा चुका हूँ। मेरा अपना भी खून में हीलियोग्लोबिन ठीक नहीं है। आज रात का वेट कर बस। आज रात इसके साथ वो काम करूंगा, इसके 14 तपक रोशन हो जाएंगे। इंशाल्लाह सुबह बकरे से नाश्ता करवाएगा। इंशाल्लाह। मरने के बाद भी सो रहा है आलसी आदमी। मर चुका है तू, चल उठ हिसाब दे। देना हिसाब। बता, ऊपर वाले ने तुझे इतनी नेमतें दी थी, तूने क्या क्या खाया? मैं क्या हिसाब दूं? मैं कुछ नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था। दाल दाल? कमीने, तूने गोश्त कभी नहीं खाया? नहीं, मैं सिर्फ दाल खाता रह गया। इसको 5 कोड़े मारो, नाशुक्र आदमी। मारो मारो। अब ये बता, तूने मछली खाई थी?
नहीं, मैं मांस मछली नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था। मछली नहीं खाई इसने, यकीनन बकरा और मुर्गी भी मिस कर गया होगा। सेनापति, मार मार के इसकी दाल को लाल कर दो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसे से मैं दाल नहीं खाऊंगा, माफ कर। तू खाएगा? आज के बाद नहीं खाएगा दाल। सुबह हो गई मामू, उठे ठेकेदार साहब, सुबह हो गई, उठे। मैं जिंदा हूँ, इसका मकसद है मैं रात ख्वाब देख रहा था। यार मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना फिर। मुझे ऐसे लगता है फरिश्तों ने सच में मुझे कोड़े मारे हैं। दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। अच्छा ठेकेदार साहब, हम आपके लिए नाश्ता लाए हैं। क्या है नाश्ते में? नाश्ते में वही आपकी फेवरेट दाल। दाल नहीं खानी, दाल आज के बाद खाना है बकरा, गोश्त, मुर्गी और मछली खानी है। ठेकेदार साहब, सुबह सुबह का टाइम है, यही दाल पड़ी है, गुजारा कर लेते हैं। नहीं खानी दाल, मैं लेके आता गोश्त, अपनी जेब से लेके आता हूँ। मेरे से दूर करो दाल, दूर करो दाल। बोला था ना बकरे के साथ नाश्ता करेंगे। दूर करें।